अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अपनी प्यारी रुमैसा का चैनल रुमैसा 143। रुमैसा की प्यारी बातें, रुमैसा की प्यारी बातों से प्यार भरी खुशबू है। आज की प्यारी और ख़ूबसूरत सी बात आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मियाँ बीवी का अज़दवाजी रिश्ता। मियाँ बीवी के अज़दवाजी रिश्ते के मुतालिक हम बात करेंगे कि आजकल के दौर में मर्दों ने सिर्फ़ बीवियाँ हम बिस्तरी के लिए रखी हैं। उनको पता है कि बस ठीक है, इनके साथ इनकी अपनी जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा किया और बस इतना ही रिश्ता काफ़ी है। बाकी वो लोग ये समझते हैं कि ज़रूरियाती ज़िंदगी जो है वो हमसे नहीं पूरी हो रही, हम क्या करें। अब अगर एक मर्द उठ के ये कह देगा कि मेरे से नहीं पूरा हो रहा, मैं क्या करूँ, तो बीवी कहाँ जाएगी? चलें आप ये बताएं। क्वेश्चन जो इसके घर गई है, जो इसकी इज़्ज़त है, जो इसके सर पे बैठ गई है, जिसको अल्लाह ताला ने इसके साथ जोड़ा है, वो इसके साथ इससे नहीं मांगेगी तो वो कहाँ जाएगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अच्छे इंसान अपनी बीवियों को इज़्ज़त देते हैं और गलीज़ इंसान, ज़लील इंसान अपनी बीवियों को रुस्वा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। उनको कहते हैं कि हम उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं पूरी कर सकते। बीवियों के साथ सोना ज़्यादा दलेरी नहीं है, बीवियों को इज़्ज़त देना दलेरी है। अगर वो आपके जिस्म को सुकून देती हैं, अगर वो आपकी रूह को तस्कीन देती हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप भी उनकी थकावट का सबब बने, उनकी थकावट को उतारें, उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करें। वो उनको इतना करें कि वो कभी किसी के आगे जाके हाथ ना फैला सकें। कम अज़ कम इतनी शर्म करें कि जो आपके घर आई हैं वो सिर्फ़ आपके ही सर पे आई हैं। अल्लाह ताला ने निकाह में इतनी इज़्ज़त रखी है कि आपका फ़र्ज़ बनता है अपनी बीवी को आप इज़्ज़त दें, आपकी उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर ज़रूरत का ख्याल रखें। ये आपका फ़र्ज़ है और वो भी आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखे, आपकी खिदमत गुज़ार हो। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर शोहर आपके शोहर के पाँव में पीप पड़ जाती है तो वो अपनी औरत को कहता है ना कि तुम अपने होंठों से साफ़ करो, तो उससे इनकार का हुक्म नहीं है, वो कर सकती है। अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने दो मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए सुकून का सबब बनाया, इस सुकून को बर्बाद मत होने दें। अपनी बीवियों के साथ इतना अच्छा ट्रीटमेंट रखें कि आपको बाहर मुंह मारने की ज़रूरत ही ना पड़े। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, घर में सलूक नहीं और बाहर 10-10 गर्लफ्रेंड रखी हैं। कम अज़ कम आप ये सोचें, एक हो और नेक हो। बीवी के साथ अगर आप अच्छा चलते हैं तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जो लोग अपनी बीवियों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं उनको किसी और के साथ पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर बीवियां अपने शोहरों को, अगर किसी शोहर को अपनी बीवी की ज़रूरत महसूस हो रही है और वो बीवी कह देती है मैं थकी हूँ, मेरी थकावट हुई है, तो अल्लाह का फरमान है कि अगर देखें बीवी आपके पास आ गई है तो वो 1 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए नहीं, सारी ज़िंदगी के लिए आपके पास है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी बात को समझ जाइए, उसको समझ जाए, ना कि आप उस बात का इशू बनाएं। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल वो आपके काम आएगी, ज़रूर आएगी। लेकिन बीवियों का भी फ़र्ज़ बनता है कि अपने शोहर को कभी भी किसी दूसरे के लिए मत छोड़ें कि बंदे अपना घर छोड़ के तो बाहर जाके मुंह मारे। और अगर जो मर्द, जो औरत अपनी बीवियाँ, अपने मियाँ को इनकार करती हैं, सारी रात फरिश्ते, अल्लाह के फरिश्ते उन पर लानते भेजते हैं, सारी रात अल्लाह के फरिश्ते उन पर लानते भेजते हैं। और जब कभी कोई औरत अपने मर्द के साथ खुशहाली में मिलाती है, अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह की पाक ज़ात उन पे अपनी रहमतों के साए कर देते हैं। और एक और बात, जब हाँ जी, तो अगर शोहर बड़े गुस्से में है तो औरत को हमेशा चाहिए अपने हस्बैंड का मूड देखे, अपने मियाँ के मूड के मुताबिक ढल जाए, देख ले कि उसका मूड कैसा है। ज़्यादा मुंह खोलेगी तो आपको पता है, ज़्यादा मुंह खोलने से तो मछली भी कांटे में आ जाती है। अगर मुंह बंद हो तो मछली को कोई पकड़ नहीं सकता। मुंह खोलने से मछली कांटे के गिरफ्त में आ जाती है।
सो औरत को चाहिए कि अगर उसका शोहर गुस्से में है तो वो आगे से चुप कर जाए, दरगुजर कर दे, अपने घर को देखे, अपने माहौल को देखे कि घर का माहौल ना ख़राब हो। सो अपने मियाँ की बात मान ले। और मर्दों को भी जनाब हर औरत की हर छोटी से छोटी ज़रूरत का, उसकी ख्वाहिश का ख्याल रखना चाहिए। जो लड़की अपने माँ बाप का घर छोड़ के आपके पास आती है, आप ये सोचें कि वो कितना कुछ छोड़ के आती है वहाँ पे, और वो आपकी एक नस्ल की ज़िम्मेदार होती है आपका घर बनाने में, आपकी एक नस्ल को बनाने में। एक औरत का इख्तियार है, अगर आप उस औरत को इज़्ज़त देंगे तो वो आपकी नस्लों को संवार देगी। हमेशा अपनी बीवियों की इज़्ज़त करें, कदर करें, चाहत करें, प्यार करें। आपको किसी दूसरे प्यार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो लोग आजकल के दौर में ज़रा सा हस्बैंड अपनी बीवी की बात मानी नहीं तो लोग कहते हैं जी थल्ले लग गया। थल्ले का क्या मतलब हुआ? थल्ले का कोई मतलब नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को इतनी इज़्ज़त दी, इतनी इज़्ज़त, इतनी शोहर दी, इतना प्यार किया कि आप कहते थे मैं उन जलील मर्दों में से नहीं हूँ जो अपनी बीवियों को इज़्ज़त नहीं देते। तो हमें कुछ ना कुछ और कुछ नहीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बन के ही चलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम तो देखें, हम किस प्यारे की उम्मत में से हैं, हमें उसको देखना चाहिए। आप ये देखें कि आप किसकी उम्मत में से हैं, उन्होंने अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक किया। आजकल के मर्द सिर्फ ये कहेंगे कि हमारे इख्तियारात हैं, बाकी बीवी के कोई इख्तियारात नहीं हैं। ज़रा सी बात होती है उसके माँ बाप को गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं, गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं। यकीन कीजिए जो किसी के माँ बाप को गालियाँ देते हैं ना, वो असल में वो गालियाँ उल्टा उनके अपनी तरफ वापस आती हैं। जब अल्लाह ताला दो रूहों को जोड़ते हैं ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं उसके माँ बाप तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप उसके हैं। लड़कियों को चाहिए क्या कि अपने ससुराल की माँ बाप समझ के उनकी इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, उनकी कदर करें। और उन मर्दों को चाहिए कि उसके माँ बाप को हमेशा रिस्पेक्ट दें। ये सोचें कि वो उसके माँ बाप नहीं हैं जिन्होंने इतनी अच्छी लड़की पैदा करके आपके हाथ में उसका बाजू दे दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने अपने जिगर का टुकड़ा आपको दिया है। आपको चाहिए ना कि आप उसे चूम के अपने घर पे रखें, आप उसकी कदर करें। औरत एक ऐसा पौधा है जो कि आपके घर में लग जाए ना तो आपको फूल फल तो देता ही है, लेकिन अपनी खुशबुएँ भी देता है। अब आप कभी इस चीज़ को फ़ील करें, औरत के बगैर घर जो है बिल्कुल नामुकम्मल है। आप अपनी बीवियों की कदर करें। अल्लाह पाक ने ना औरत को मर्द की दाहिनी पसली से निकाला है, कभी उसकी रान से लिया मिट्टी, औरत बनाई। औरत को मर्द आदम को कशिश ही नहीं आई, ज़रा भी नहीं आई। आदम ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, कभी कहीं से कभी कहीं से। अल्लाह ताला ने बार बार मिट्टी से ले के बनाया, आदम को वो अट्रैक्शन ही नहीं आई। जब अल्लाह ताला ने आदम के दिल के पास से मिट्टी को लिया, फिर औरत को बनाया, तो फिर हज़रत आदम को इतनी अट्रैक्शन आई, इतना प्यार आया हज़रत हवा पे कि अल्लाह पाक ने कहा अब ठीक है, अब ठीक है। औरत बनी ही मर्द के लिए है। अल्लाह ताला ने औरत में खूबसूरतियाँ डाली, अल्लाह ताला ने औरत में चमक डाली, अल्लाह ताला ने औरत में अक्लमंदी डाली, दानिशमंदी डाली, अल्लाह ने औरत में प्यार डाला, अल्लाह ने औरत में मोहब्बत डाली, शफ़क़त डाली। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सारी चीज़ें एक नस्ल के लिए काफ़ी हैं। जो कि औरत आती है अपना घर छोड़ के अपने मर्द की तरफ, तो वो उसे प्यार देती है, उसे चाहत देती है, उस पर कुर्बानी करती है। अपने घर को छोड़ना इतना आसान नहीं है। और जो औरतें अपना घर छोड़ के लड़कियां आती हैं ना, वो अपने 100 बचपना छोड़ के आती हैं, अपना बचपन, अपनी जवानी और अपने ख्वाब लेके आती हैं अपने शोहर के पास। खुदारा उनकी कदर कीजिए। जो लड़कियां अपना घर बार छोड़ के आती हैं ना, शोहरों को चाहिए उनकी कदर करें, उनसे प्यार करें, उनका बैक उनको बुला दें। एक वक्त आता है जिनको प्यार मिलता है अपने घरों से, वो लड़कियां कभी वापस जाने का नाम नहीं लेती। जाती ज़रूर है मेके, लेकिन 2, 4, 5 घंटे के लिए फ़ौरन भागती हैं वापस। ना बाबा, हमारा घर, हमें वापस जाना है।
قدر کیجیے اپنی بیوی کی، اور بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی قدر کریں، کیونکہ شوہر بھی ان کے ساتھ سر پہ آسمان کی طرح ہے۔ جن لڑکیوں کے شوہر اللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے، نہیں رہتے، وہ لڑکیاں بہت انکمپلیٹ ادھوری رہ جاتی ہیں بیچاریاں۔ اللہ سب کو ایک دوسرے کا ساتھ مبارک کرے، اللہ سب کو ایک دوسرے کا ساتھ نصیب کرے، اللہ سب کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا نصیب کرے۔ اللہ پاک سب کا سلوک، محبت، پیار قائم رکھے۔ اللہ پاک مردوں کو اتنی توفیق عطا کرے کہ وہ اپنی بیویوں کی چاہت کو ایکسیپٹ کریں اور باہر والی عورتوں کو اگنور کریں۔ اللہ پاک نے نکاح کا رشتہ رکھا ہی اس لیے تھا کیونکہ اس میں عزت ہے۔ باہر جو بھی کرتے ہیں زنا، زنا میں ذلت ہے، خواری ہے، ضلالت ہے۔ سو ضلالت سے بچیے، نکاح کو قائم کیجیے۔ نکاح میں اللہ نے بڑی عزت اور برکت رکھی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو مجھے کمنٹ لازمی کیا کیجیے کہ آپ کی رمیسا ٹھیک کہہ رہی ہے۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور مسٹ واچ لازمی کیا کریں۔ اگر آپ پوری ویڈیو واچ کریں گے تو مزہ آئے گا، تھوڑی ویڈیو واچ کرنے سے مزہ نہیں آتا۔ آپ کی رمیسا آپ کے ساتھ اینی ٹائم اینی ویئر۔ اگر آپ مجھے سبسکرائب کریں گے تو آپ کا ساتھ میرے ساتھ جڑا رہے گا اور آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ تھینک یو سو مچ۔ لائک کیجیے، شیئر کیجیے اینڈ سبسکرائب مسٹ کیا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔